हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं और कोई मैट्रिक्स जो है हमारा सिंगुलर कब कहलाता है और नॉन सिंगुलर कब कहलाता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन और वैल्यू हमने फाइंड आउट किया था जब किसी डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या हो, 1 हो, 2 हो और 3 हो। क्लियर? तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जो है हमारा इन्वर्स उसका किसका होता है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स, उस स्क्वायर जो है मैट्रिक्स का इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है जो कि क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिससे जो डिटर्मिनेंट मिले उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स होता है। क्लियर? दैट मीन्स किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो है इन्वर्स होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स जो है एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है। आज का टॉपिक है हमारा कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इनवर्टिबल मैट्रिक्स एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर? तो चलिए देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be singular if determinant A is equal to 0 and non-singular if determinant A does not equal to 0। क्लियर? कि हमारा जो है मैट्रिक्स कोई सिंगुलर कहलाता है जब उसके डिटर्मिनेंट A का वैल्यू जो है क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स कोई जो स्क्वायर मैट्रिक्स है जिससे डिटर्मिनेंट हमें मिल रहा है, उसके एलिमेंट से जो हमारा डिटर्मिनेंट मिल रहा है, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो तो उस कंडीशन में उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब कहलाता है, जब उससे जो हमारा डिटर्मिनेंट मिल रहा है उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है डज नॉट इक्वल टू 0 हो, डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, देन मैट्रिक्स ए, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर। क्लियर? और किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हमारा जो है क्या होता है, इन्वर्स होता है। और नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हमारा क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स जो है, सपोज करें कि ए जो है कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑफ ऑर्डर n और बी भी एक जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n का, सच दैट ए बी और इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो, तो उस कंडीशन में बी को, इस मैट्रिक्स बी को मैट्रिक्स ए का जो है क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं कि बी इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी इन्वर्टिबल if there exists a square matrix B of order n such that AB is equal to BA is equal to I, then B is called inverse of A। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो है हमारा इन्वर्स, A का इन्वर्स B कहलाएगा जब AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I होगा। I क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दैट मीन्स A हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n और B भी हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, देन ए बी, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ A इंटू बी और B इंटू A
इज इक्वल टू आई मिले तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स बी है वो ए का क्या है, इनवर्स है। दैट इज इक्वल टू, दैट इज इट, मैथमेटिकली वी कैन से ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। क्लियर कि हमारा जो है मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स कब उसका इनवर्स होता है, जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट जो है ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अब जो है एक थ्योरम है इनवर्स से रिलेटेड कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। क्या होता है, वो यूनिक होता है, माने एक ही होता है, सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, तो क्या है उसका थ्योरम, थ्योरम है कि एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, इनवर्टिबल मैट्रिक्स possesses a यूनिक इनवर्स। यूनिक इनवर्स क्या है कि कोई भी जो है इनवर्सिबल मैट्रिक्स जो होता है वो एक यूनिक इनवर्स रखता है। क्लियर, चलिए इसको प्रूफ कर लें। इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि कोई भी मैट्रिक्स का हमारा क्या होता है, इनवर्स यूनिक होता है। ठीक है, लेट ए बी एनी इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। क्या हमारा, हमने सपोज कर लिया कि ए जो है कोई हमारा क्या है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। दैट मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स हमें मिल सकता है, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने सपोज कर लिया कि लेट ए बी एनी इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है कि इस मैट्रिक्स का एक यूनिक इनवर्स होगा। एक क्या होगा, यूनिक इनवर्स होगा। तो हम सपोज करें कि लेट बी एज वेल एज सी बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या है, हमने जो है सपोज कर लिया, हमें प्रूफ क्या करना है कि ए का एक यूनिक इनवर्स होगा। हमने कंसीडर किया कि बी और सी ए के दो जो है इनवर्स है। प्रूफ करना है कि यूनिक इनवर्स होता है। हमने सपोज किया कि लेट बी एज वेल एज सी बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। क्लियर, तो बी और सी जो है मैट्रिक्स ए के इनवर्स होंगे तो बाय डेफिनेशन क्या हम लिख सकते हैं कि ए बी, जब बी हमारा इनवर्स होगा तो ए बी इजक्वल टू बी ए इजक्वल टू आई होगा। ठीक है, और जब सी इनवर्स होगा तो ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई होगा। क्लियर, बाय डेफिनेशन ए बी अगर इनवर्स है ए का तो ए बी इजक्वल टू बी ए इजक्वल टू आई। और जब सी जो है हमारा इनवर्स होगा ए का तो ए सी इजक्वल टू सी ए इजक्वल टू आई। क्लियर, अब जो है यहां से देखें कि बी ए ए बी इज इक्वल टू आई। क्या है हमारा, ए बी इज इक्वल टू आई। ठीक है, दिस इंप्लाई दैट अगर जो है हम क्या करें, सी से ऑपरेट करें, सी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आई। बोथ साइड से है, सी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो सी ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी आई। और हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जब अब मल्टीप्लिकेशन उसका होता है तो क्या मिलता है, एलिमेंट ही मिलता है। तो सी ए बी इज इक्वल टू सी। क्लियर, अब हमें क्या चाहिए, अब सी ए इज इक्वल टू आई। क्या है आपका, सी ए इज इक्वल टू आई। इसको लें, अब इसको जो है हम ऐसे लिखें कि सी ए और बी से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ तो आई बी। दिस इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा आपका, दिस इंप्लाई दैट सी ए बी इज इक्वल टू बी। क्लियर, इन दोनों से देखें तो हमारा क्या होता है कि सी ए बी इज इक्वल टू सी ए बी होता है कि नहीं होता है, बाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या होगा ये कि C इंटू ए बी इज इक्वल टू सी ए इंटू बी। क्लियर,
अब जब ये बराबर है C इंटू ए बी इज इक्वल टू सी ए इंटू बी, तो सी ए बी क्या है? C है, और सी ए इंटू बी क्या है? B है। दिस इंप्लाई दैट C इज इक्वल टू B। क्लियर? दैट मीन्स जो हमारा कंसिडरेशन था कि C और B दो जो है इनवर्स है A के, और हमने जो है C और B दो इनवर्स A के लेकर के जब हमने मैथमेटिकली ऑपरेट करके जो है सिंप्लीफाई किया, तो हमें क्या मिल गया? C इज इक्वल टू B मिल गया। C इज इक्वल टू B। दैट मीन्स हैंस ए बी हैज यूनिक इनवर्स, हैंस प्रूव। क्लियर? यही प्रूव करना था कि हमारा जो है ए जो है कोई स्क्वायर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका क्या होता है? यूनिक इनवर्स होता है। क्लियर? किस मैट्रिक्स का जो है हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं? ऐसे मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो क्या हो? नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हो। नॉन सिंगुलर मीन्स जिसका डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो, जिसका डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ऐसे जो है मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर? और किसी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? इनवर्स होता क्या है कि इफ ए बी एनी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी इज आल्सो ए मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। क्लियर? कि बी हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो ए का इनवर्स कहलाएगा। मैथमेटिकली ए इनवर्स इज इक्वल टू बी such that AB is equal to BA is equal to I and AB BA are non-singular square matrix of order n। क्लियर? सेम ऑर्डर के होने चाहिए। क्या होना चाहिए? ए और बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और दोनों जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्लियर? उस कंडीशन में हमारा ए इनवर्स जो है क्या कहलाता है? बी कहलाता है। अब हमारा थ्योरम था कि एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पॉसेजेस ए यूनिक इनवर्स, कि कोई भी जो है हमारा जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है वो क्या है? यूनिक इनवर्स रखता है। दैट मीन्स उसका एक ही इनवर्स होता है। तो हमने सपोज कर लिया कि ए जो है कोई हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है जिसके दो जो है इनवर्स हैं बी और सी। तो जब दो भी इनवर्स बी और सी है तो बाय डेफिनेशन ए बी इजकल टू बी इजकल टू आई होगा और ए सी इजकल टू सी इजकल टू आई होगा। ठीक है? अब हमने जो है एक कंडीशन लिया ए बी इजकल टू आई और सी से मल्टीप्लाई किया, तो हमको मिल गया सी इंटू ए बी इजकल टू सी। क्लियर? अब जो है सेकेंड जो है हमने कंडीशन लिया सी ए इजकल टू आई, और हमने जो है बी से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो हमारा मिल गया सी ए इंटू बी इज इक्वल टू बी। ठीक है? बाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन वी नो दैट सी इंटू ए बी is equal to CA into B. This implies that C is equal to B. That means B और C दो न हो करके एक ही है, B ही C है, C ही B है। That means AB has unique inverse, hence proved। क्लियर? नोट कर लें। तो हमने जो है अभी डिस्कस किया कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स जो है ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या हो? 0 हो। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ए जो है डज नॉट इक्वल टू 0 हो। और किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वह स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसी ऑर्डर का जिसके लिए उसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। और कोई इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो होता है एक यूनिक इनवर्स रखता है। क्लियर? चलिए अब जो है इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है? तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इनवर्स के लिए फार्मूला होता है आपका कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या होता है आपका कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर? एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ए को ही
ए का क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। क्लियर। चलिए अब एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि कोफैक्टर से कोई हमारा जो है मैट्रिक्स गिवन है, तो उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से जो हमारा एक मैट्रिक्स मेड होगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही हमारा क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है। तो चलिए क्वेश्चन से देखें कि किसी मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन ऑफ द मैट्रिक्स। क्या है मैट्रिक्स आपका, चलिए टू ऑर्डर का लेते हैं पहले, 3 -1 -5 2। ठीक है, अभी हमने बताया कि किसका जो है हम इस इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का, और वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नॉन सिंगुलर के लिए क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जो है 0 होना चाहिए। तो चलिए पहले देखें कि हमारा जो है ये जो मैट्रिक्स गिवन है ए जो मैट्रिक्स गिवन है वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स से जो हमारा डिटर्मिनेंट मिलेगा, डिटर्मिनेंट ए, उसका वैल्यू फाइंड आउट करें तो 3 -1 -5 2 क्या हो गया आपका, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंड डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट। क्लियर। तो 6 माइनस माइनस प्लस माइनस दैट इज इक्वल टू 1, डज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स हैज ए इनवर्स। चूंकि हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है इसलिए हमारा मैट्रिक्स क्या है, इनवर्स रखता है, इनवर्स इसका होगा। ठीक है, जब इसका इनवर्स होगा तो फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इस जो है मैट्रिक्स का हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हमने क्या बताया कि 1/डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए हमने फाइंड आउट कर लिया है। क्लियर। अब चाहिए एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए के लिए जो मैट्रिक्स गिवन है उसके एलिमेंट्स, जो मैट्रिक्स गिवन है उससे जो हमारा डिटर्मिनेंट मिला, इन डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का कोफैक्टर चाहिए। तो चलिए फाइंड आउट करें। A11 मीन्स क्या होता है कोफैक्टर, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि Aij कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 to the power i plus j Mij, where Mij माइनर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, माइनर जो है उस एलिमेंट का होता है। तो A11 -1 to the power 1 plus 1 माइनर किसका, इस एलिमेंट का, 3 का माइनर। 3 का माइनर क्या है, 2 है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका -1 का होल स्क्वायर, और डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। तो क्या मिल गया आपका 2। फिर फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या है, -5। इसका कोफैक्टर तो -1 1 + 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ -1, तो क्या मिल गया आपका -1 to the power 3 into -1 दैट इज इक्वल टू +1। क्लियर। फिर A21 के लिए क्या होगा, -1 to the power 2 + 1। अब -1 का माइनर -5, तो इसका कोफैक्टर हो गया आपका -1 to the power 3 into -5, तो माइनस +5। फिर हमारा क्या हो गया कोफैक्टर A22, तो -1 to the power 2 + 2 into इसका 2 का माइनर 3, 2 का माइनर 3, तो -1 to the power 4 into 3 दैट इज इक्वल टू 3। क्लियर। तो हमारा क्या होता है एडजॉइंट जो होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर से जो ऑब्टेंड है हमारा मैट्रिक्स। कोफैक्टर क्या है, A11 A12 A21 A21। ठीक है, 22। तो ये क्या हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ A11 मीन्स 2, A12 मीन्स 1, A21 मीन्स 5, A22 मीन्स 3। अब इसका ट्रांसपोज
तो पिछले लेक्चर में हमने जो है ट्रांसपोज भी बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, उसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करके लिखें और उससे जो हमारा मैट्रिक्स मिले तो वही क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। तो फर्स्ट कॉलम को हमने फर्स्ट रो कर दिया और सेकंड कॉलम को सेकंड रो, तो ये मिल गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। अभी हम क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है क्या है, 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ए मीन्स 1 और एडजॉइंट ऑफ ए मीन्स 2 1 5 3। क्या हो गया आपका ए इनवर्स, ए इनवर्स इज इक्वल टू 2 1 5 3। क्लियर। तो इस तरह से जो है कोई हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसका जो है इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, नोट कर लें, नोट कर लें। चलिए अब जो है 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं और उसका जो है इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो 3 ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स ले हम और उसका इनवर्स फाइंड आउट करें। सेम वही प्रोसेस, केवल जो है एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गए हैं। चलिए तो क्वेश्चन क्या आपका कि फाइंड द इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स आपका क्या है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, एलिमेंट्स आपके क्या है, 2 - 3 -1 -1 0 1 एंड 4 1 2। क्लियर। ये आपका जो है गिवन मैट्रिक्स है, इसका हमें क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए अभी हमने बताया कि सबसे पहले जो है इस मैट्रिक्स से जो हमारा डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है कि नहीं है। अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स फाइंड आउट होगा, अगर नॉन सिंगुलर नहीं है तो हमारा इनवर्स फाइंड आउट नहीं होगा। दैट मीन्स जो हमारा मैट्रिक्स गिवन होगा वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। तो चलिए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू फाइंड आउट करें। तो 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने बताया था कि फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में हम इसको क्या करें, एक्सपेंड करें तो इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2 को एक्सपेंड करें तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करने के बाद जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो उससे 1 जो है लेस ऑर्डर का मिलेगा, इस तरह से लिखेंगे। फिर माइनस बाय रूल सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट। फिर ये जो जिस रो और जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट डिलीट करेंगे तो -3 -1 1 2 प्लस फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट, ये जिसमें है उसको डिलीट करें तो -3 -1 0 1। क्लियर। अब इसको जो इसका वैल्यू फाइंड आउट करें, क्या होता है आपका कि फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस सेकेंड डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर -3 × 2 6, फिर माइनस बाई रूल और -1 × 1 -1 दैट इज इक्वल टू +1, फिर 4। ठीक है, फिर -3 × 1 -3 -0, क्या मिल गया आपका -2 -5 -12, क्या हो गया आपका -19, क्या मिल गया -19 डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। कि जब जो है डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जो है 0 ना आए उस कंडीशन में जो गिवन मैट्रिक्स है वो क्या हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हमारा क्या होता है, इनवर्स होता है। ठीक है। अब इनवर्स फाइंड आउट करें तो इनवर्स के लिए हमने फार्मूला बताया कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए। और पिछले लेक्चर में हमने जो है एडजॉइंट पे बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, आप सीख भी गए हैं कि एडजॉइंट ए कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए। कि क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए एवरी एलिमेंट्स का। तो चलिए A11 क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 1। ठीक है, फिर माइनर ऑफ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 0 1 1 2। ठीक है, 0 1 1 2 क्या हो गया आपका -1 टू द पावर 2 0 -1।
क्या मिल गया आपका -1। फिर A12 मीन्स -1 टू द पावर 1 + 2। अब इसका माइनर -3 -1 1 2, तो -1 टू द पावर 3 -6 + 1, -1 इंटू -5 दैट इज इक्वल टू 5। क्लियर। फिर A13 तो -1 टू द पावर 1 + 3 1 + 3 -3 -1 0 1, तो -1 टू द पावर 4 ये -3 -0 दैट इज इक्वल टू -3। ठीक है। अब फर्स्ट रो के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर हो गया। अब सेकेंड रो, ठीक है, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट तो -1 2 + 1 2 + 1 क्या हो गया आपका माइनर -1 1 4 2, तो हो गया -1 टू द पावर 3 इंटू -2 -4, तो -1 इंटू -6 दैट इज इक्वल टू 6। क्लियर। फिर आपका हो गया A22 तो -1 टू द पावर 2 + 2। अब इसका जो है माइनर क्या होगा 2 - 3 4 1। ठीक है, तो इसे क्या मिल गया आपका -1 टू द पावर 4 2 + 12 2 + 12 दैट इज इक्वल टू 14। अब क्या हो गया आपका A23 -1 टू द पावर 2 + 3, और इसका माइनर क्या होगा 0 का माइनर जाएगा 2 - 1 4 2, तो ये -1 टू द पावर 5 और 4 + 4 दैट इज इक्वल टू -8। क्लियर। अब क्या चाहिए A31 दैट इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 + 1, और इसका जो है माइनर क्या होगा -1 0 4 1, तो -1 टू द पावर 4 -1 0 दैट इज इक्वल टू -1। फिर हमारा क्या हो गया A32 तो -1 टू द पावर 3 + 2, और इसका माइनर -1 का माइनर -1 टू द पावर 3 + 2, और इसका माइनर हो गया 2 - 3 4 1। ठीक है, तो -1 टू द पावर 5 2 + 12 कितना हो गया -14। फिर आपका है A33 तो -1 टू द पावर 3 + 3, इसका माइनर 2 - 3 -1 0। ठीक है, तो क्या हो गया आपका -1 टू द पावर 6 0 -3 दैट इज इक्वल टू -3। क्लियर। तो हमें जो है इनवर्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर उसका वैल्यू जो है डज नॉट इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है वो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और कोई भी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा जो है इनवर्स रखता है। ठीक है, अब वो इनवर्स जो है फाइंड आउट करने के लिए हमारा फार्मूला क्या है कि 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। अब एडजॉइंट ए फाइंड आउट करेंगे, तो एडजॉइंट ए के लिए हमने पिछले लेक्चर्स में केवल एडजॉइंट ए ही फाइंड आउट किया था। टोटल जो है लेक्चर हमारा किस पे था एडजॉइंट पे, कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, आप जो है सीख भी चुके हैं, प्रैक्टिस भी किए होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें केवल एक एक्स्ट्रा टर्म करना है, क्या ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, और ए इनवर्स के लिए फार्मूला होता है एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू जो है पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, और एडजॉइंट ए भी पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया है। क्लियर। तो ऐसे जो है हम क्या अब एडजॉइंट कैसे, अब यहाँ पे एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है कि हमारा कोफैक्टर्स जो है सभी एलिमेंट्स का फाइंड आउट कर लें, तो सभी एलिमेंट्स का हमने कोफैक्टर फाइंड आउट कर लिया। अब एडजॉइंट होता क्या है कि जो कोफैक्टर से जो है जो हमारा मैट्रिक्स मिलता है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ही एडजॉइंट कहलाता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या इन सब का कोफैक्टर्स का, तो क्या है कोफैक्टर्स -1 5 -3 फिर 6 14 -8 फिर क्या आपका -1 -14 -3, इसका ट्रांसपोज को डैश से या टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ट्रांसपोज। अब
ट्रांसपोज मीन्स रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 5 14 -14 -3 -8 -3, क्लियर। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट, ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, नोट कर ले। अब हमें चाहिए इनवर्स। क्या चाहिए, इनवर्स चाहिए। तो इनवर्स होता क्या है, इनवर्स जो है आपका एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए होता है, कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्लियर। अब डिटर्मिनेंट ए हमने फाइंड आउट कर लिया है, कितना है उसका वैल्यू -19, तो 1 बाई -19, और एडजॉइंट ए हमने फाइंड आउट किया है -1 5 -3 6 14 -8 -1 -14 -3, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये आपका हो जाएगा 1 -5 3 -6 -14 8 1 14 एंड 3, क्लियर। जो हमारा गिवन मैट्रिक्स था उसका इनवर्स हो गया आपका 1 बाई 19 इंटू मैट्रिक्स 1 -5 3 -6 -14 8 1 14 एंड 3, क्लियर। तो इस तरह से जो है हम किसी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, क्लियर। चलिए अब इनवर्स से रिलेटेड जो है दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका कि इफ ए इज इक्वल टू, कोई हमारा जो है मैट्रिक्स गिवन है कि इफ ए इज इक्वल टू 3 4 3 1 7 5, क्या है आपका मैट्रिक्स 3 1 7 5। कोई मैट्रिक्स हमारा गिवन है इफ ए इज इक्वल टू 3 1 7 5, ठीक है। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y such that a square plus xi is equal to ya, ठीक है। क्या कह रहा है कि कोई हमारा जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 1 7 5, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y सच दैट, एक रिलेशन है कि a स्क्वायर प्लस xi इज इक्वल टू ya, एंड ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। क्वेश्चन है क्या आपका कि एक्स वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एक्स वाई का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है, जिसमें एक्स वाई का एक रिलेशन है ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इज इक्वल टू वाई ए, एंड ए गिवन है, ठीक है। एंड आल्सो फाइंड ए इनवर्स। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या है हमारा रिलेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स आई, तो पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट करें, तो ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, तो 3 1 7 5 इंटू 3 1 7 5, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स का जो है प्रोडक्ट, मैट्रिसेस चैप्टर में हमने बताया था कि दो मैट्रिक्स का जो है प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो क्या होता है उसमें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम जो है एलिमेंट्स मिलेगा आपका। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के प्रोडक्ट का सम फर्स्ट एलिमेंट हो गया, फिर फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम, ठीक है। फिर आपका सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम, फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम। तो क्या हो गया आपका 9 + 7 21 + 35, फिर 3 + 5 7 + 25, क्या मिल गया आपका 9 7 16, 9 7 क्या मिल गया 16, फिर 21 और 35, 21 35 कितना होगा 56,
और 3 5 8 और 25 और 7 32। क्लियर क्लियर, ए स्क्वायर हो गया। क्या है आपका रिलेशन, ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इज इक्वल टू वाई ए। क्लियर। अब ए स्क्वायर का वैल्यू पुट करें यहाँ पे तो 16 56 8 32 प्लस एक्स। आई क्या है आपका, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। फिर वाई, ए क्या है आपका, ए है 3175। ठीक है। अब क्या करें यहाँ पे, x ये हमारा 16 8 56 32 सेम मैट्रिक्स हो गया ये। फिर x से मल्टीप्लिकेशन है, तो मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर से जब मल्टीप्लाई करें तो एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये हो गया आपका। फिर ऐसे ही सिमिलरली इसमें हमारा जो है एलिमेंट y से जो है y से मल्टीप्लिकेशन है स्केलर का हर एलिमेंट में, तो हर एलिमेंट में जो है हमने y का मल्टीप्लिकेशन कर लिया। क्लियर। अब दो मैट्रिसेस का सम, तो पिछले लेक्चर में हमने बताया है कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस जो है सेम ऑर्डर का हो मैट्रिक्स, तो उसका एडिशन पॉसिबल होता है, और उसके एडिशन के लिए एवरी एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जो है क्या हो जाता है, सम हो जाता है। तो एवरी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 16 प्लस एक्स, फर्स्ट का फर्स्ट, फिर 8 प्लस 0 8, 56 प्लस 0, फिर 32 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3y 7y y 5y। क्लियर क्लियर। अब टू इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस में, मैट्रिसेस चैप्टर में ही हमने डिस्कस किया था कि इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है, कि दो मैट्रिक्स हमारे इक्वल तब होते हैं जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें हमारे जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, 16 प्लस एक्स, तो इधर क्या है 3y इक्वल होगा। फिर 8 इज इक्वल टू वाई। क्लियर। ऐसे ही जो है 56 इज इक्वल टू 7y एंड 32 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5y। क्लियर। अब इसमें क्या है, दो वेरिएबल है, एक्स वाई दो वेरिएबल है, तो किन्हीं दो रिलेशन को लेकर के हम x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक जो है ऑलरेडी जो है y इक्वल टू 8 गिवन है, तो y इक्वल टू 8 हो गया एक वैल्यू। सेकेंड वैल्यू के लिए कोई जो है x y में रिलेशन ले लें, तो x y में रिलेशन ले लें, क्या मिल जाएगा आपका 3 इंटू 8, तो 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 24, तो 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8। तो हमारा क्या मिल गया, x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 8। क्लियर। क्या था क्वेश्चन आपका, कि a जो है एक मैट्रिक्स था 3 1 5 7 स्क्वायर मैट्रिक्स था, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y वेयर a स्क्वायर प्लस एक्स आई इज इक्वल टू y इंटू a। क्लियर। एंड ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनवर्स, तो a इनवर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमने x y का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, x मिल गया आपका 8 और y मिल गया 8। ठीक है, नोट कर लें। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि a इनवर्स, नोट कर लें। तो a इनवर्स का जो है वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो इस तरह से जो है अगर रिलेशन आपका गिवन हो तो हम a इनवर्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, चलिए क्या गिवन था, a स्क्वायर प्लस एक्स आई इक्वल टू वाई। अभी हमारा क्या मिल गया, x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 8। क्लियर। तो ये आपका रिलेशन हो गया a स्क्वायर प्लस 8i प्लस 8a। ठीक है, इक्वल टू 8a। क्लियर। अब a इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो a इनवर्स और a को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू a, ऐसे लिख सकते हैं। a इनवर्स i मीन्स a इनवर्स एलिमेंट का y i के साथ जो है, एलिमेंट का y के साथ मल्टीप्लिकेशन, एलिमेंट ही मिलता है तो एलिमेंट आपका a इनवर्स हो गया। और इनवर्स का उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, i मिलेगा। अभी बाय डेफिनेशन हमने बताया कि ab इक्वल टू बी इक्वल टू i, वेयर b इज द इनवर्स ऑफ a। तो a इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ a, देन प्रोडक्ट ऑफ a इनवर्स a इज इक्वल टू क्या होगा, i होगा। क्लियर। अब यहां भी हो जाएगा i। क्लियर। अब i a क्या होता है, a होगा, एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। ठीक है, तो मिल गया आपका 8a इनवर्स इज इक्वल टू 8i माइनस a।
तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/8 8i माइनस ए। क्लियर। अब क्या है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। 8i क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ए क्या है, गिवन है, 3 1 5 7 5 मैट्रिक्स है, गिवन है। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा आपका, 8 से मल्टीप्लीकेशन तो 8 0 0 8, फिर -1 का तो -3 -7 -1 -5 अब इसको जो है सिंप्लीफाई करें, ठीक है। तो 8 - 3 5 0 - 1 -1 0 - 7 -7 8 - 5 3। क्लियर। तो ए इनवर्स आपका हो गया 1/8 मैट्रिक्स 5 -1 -7 3। क्लियर। तो क्वेश्चन था आपका कि ए जो है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स जो है 3 1 7 5 और 2/2 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई वेयर एक्स वाई रिलेटेड बाय द गिवन रिलेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स आई इज इक्वल टू वाई ए एंड आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। क्लियर। क्लियर। नोट कर लें। तो ये क्वेश्चन था आपका PYQ 2005। ये क्वेश्चन क्या था, 2005 का क्वेश्चन था। क्लियर। नोट कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू 3 4 -2 2। क्या है क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 3 4 -2 -2 find the value of lambda, then find the value of lambda such that a square is equal to lambda into a minus 2i and also find a inverse। क्लियर। क्या करना है हमें कि a जो है कोई हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसमें लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, जबकि लेमडा के लिए एक रिलेशन हमारा गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा ए माइनस 2i एंड आल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। क्लियर। चलिए सेम ये हमारा क्वेश्चन है PYQ 2007 का। किसका है ये, 2007 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ए हमारा क्या है, 3 1 3 4 -2 ठीक है। रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू लेमडा ए माइनस 2i। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए मीन्स 3 4 -2 इंटू 3 4 -2 क्लियर। मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर ऑफ टू मैट्रिसेस का जो है प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमने आपको बताया है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट का सम जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट होगा। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का जो सम होगा वो सेकंड एलिमेंट होगा। ठीक है। तो क्या मिल गया आपका, 3 × 3 प्लस -2 × 4 3 × -2 प्लस -2 × -2। फिर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम। ठीक है। तो 4 × -2 × -2 क्या मिल गया आपका, 9 -8 12 -6 प्लस 4 -8 प्लस 4। ठीक है। तो क्या मिल गया आपका मैट्रिक्स मिल गया 1 6 -2 -4। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स मिल गया ए स्क्वायर। क्या मिल गया, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मिल गया आपका ये ए स्क्वायर,
अब हमारा रिलेशन क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा ए माइनस 2i। क्या है आपका, ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा ए माइनस 2i। तो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है 1 6 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू लेमडा। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू आपका 3 4 माइनस 2 माइनस 2 आई क्या है आपका 1 0 0 1। क्लियर। तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा 3 लेमडा 4 लेमडा माइनस 2 लेमडा फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 0 0 और 2। क्लियर। अब जो है यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या मिलेगा आपका 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा 4 लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस 2। क्लियर। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा ए माइनस 2i। तो एक रिलेशन मिल गया 1 6 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 लेमडा माइनस 2 4 लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस 2। क्लियर। अब इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस से हमारा क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 लेमडा माइनस 2 एंड माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 लेमडा एंड 6 इज इक्वल टू 4 लेमडा और माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2 लेमडा माइनस 2। क्लियर। अब इनसे जो है हमें क्या मिलेगा, हमें लेमडा का वैल्यू मिलेगा कि लेमडा में जो है 4 रिलेशन मिल गया। तो किसी भी रिलेशन से अगर हम लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करें तो एक ही होगा। क्लियर। तो चलिए किसी से भी हम लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट करें तो लेमडा का वैल्यू क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है। माइनस 2 इजक्वल टू माइनस 2 लेमडा दैट मीन्स लेमडा इजक्वल टू 1। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि कोई ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है और एक रिलेशन है ए स्क्वायर इजक्वल टू लेमडा ए माइनस 2i देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। क्लियर। तो लेमडा का वैल्यू क्या मिल गया आपका 1 मिल गया। नोट कर लें। अब जब जो है लेमडा का वैल्यू 1 मिल गया तो हमें फाइंड आउट करना है कि ए का इनवर्स क्या होगा। क्लियर। तो चलिए नोट कर लें। नेक्स्ट देखें कि इसका इनवर्स ए इनवर्स क्या होगा। तो ए इनवर्स के लिए लेमडा का वैल्यू 1 रख करके जो रिलेशन हमारा है उस रिलेशन को लिखें। रिलेशन हमारा क्या है, रिलेशन आपका गिवन था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा ए माइनस 2i। ठीक है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है लेमडा का 1 वैल्यू है तो a माइनस 2i। क्लियर। अब ए स्क्वायर तो हम क्या करेंगे ए इनवर्स से दोनों तरफ ऑपरेट कर दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने दिखाया कैसे लिखेंगे। ठीक है। फिर ए इनवर्स इंटू ए माइनस 2 ए इनवर्स इंटू आई। क्लियर। तो यहां से क्या मिल गया आपका आई मिल गया क्योंकि ए इनवर्स ए इक्वल टू क्या होता है आई होता है और ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। ठीक है। फिर माइनस 2 ए इनवर्स आई इंटू ए इक्वल टू क्या होगा ए होगा। ठीक है। तो ए इक्वल टू आई माइनस 2 ए इनवर्स। तो यहां से मिल गया 2 ए इनवर्स इक्वल टू आई माइनस ए। क्लियर। तो ए इनवर्स इक्वल टू हो गया 1/2 इंटू आई माइनस ए। क्लियर। अब क्या करें तो आई का वैल्यू लिखें। आई का वैल्यू क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है। फिर माइनस ए क्या आपका 3 4 माइनस 2 ठीक। तो 1/2। ठीक है। अब यहाँ से 1 0 0 1 फिर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस 3 माइनस 4 2 2। क्लियर। अब सम ऑफ 2 मैट्रिसेस तो 1 में माइनस 3 का सम करेंगे माइनस 2 0 में माइनस 4 का सम करेंगे माइनस 4 0 में 2 का सम करेंगे 2 और 1 में 2 का सम करेंगे 2। ठीक है। फिर 1/2 तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरी टर्म में 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2 बाई 1/2 माइनस 1 माइनस 2 1 1। क्लियर। तो ये हमारा मिल गया ए इनवर्स। ठीक है। क्वेश्चन था आपका कि ए हमारा जो है एक मैट्रिक्स 3 4 माइनस 2 हो और एक रिलेशन दिया है लेमडा में है कि ए स्क्वायर इक्वल टू लेमडा ए माइनस 2i देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। और जब लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है ए इनवर्स आपका मिल गया। क्लियर। नोट कर लें। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लें
इसी तरह का रिलेशन से रिलेटेड कि अगर हमारा कोई मैट्रिक्स ए गिवन है और एक रिलेशन है, तो उस रिलेशन से जो क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। क्या है आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि शो दैट द मैट्रिक्स ए so that the matrix A is equal to, ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो क्या है? 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। ठीक है, सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। क्या आपका क्वेश्चन? ये PYQ है 2008। क्या है क्वेश्चन आपका? कि एक जो है स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, नॉन सिंगुलर डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि उसे हम इनवर्स फाइंड आउट करना है तो नॉन सिंगुलर होगा ही। तो नॉन सिंगुलर जो है स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा जो है गिवन है ए इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1। तो हमें सेटिस्फाई दिखाना है कि ये जो हमारा है कंडीशन इक्वेशन जो रिलेशन है हमारा ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करता है एंड ऑल्सो फाइंड द इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए इनवर्स। क्लियर? तो चलिए पहले जो है रिलेशन को सेटिस्फाई करें, ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए फाइंड आउट करें। ए इंटू ए 1 2 2 2 1 2 2 2 1 इंटू 1 2 2 2 1 2 2 2 1। क्लियर? मल्टीप्लाई करें इसको, क्या मिलेगा आपका? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट का सम। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, फिर फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। फिर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। क्लियर? सिमिलरली सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2। फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट ध्यान से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, फिर 2 इंटू 2 प्लस। क्लियर? तो ये सेकेंड रो के एलिमेंट मिल गए। अब थर्ड रो के एलिमेंट, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। फिर थर्ड रो और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट, फिर से चेक करें। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2। ठीक, फिर थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 2 2 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट, तो 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, देखिए एलिमेंट्स क्या मिल गया आपको? 1 4 4 8 1 9। ठीक है, 2 2 4 4 और 4 8, फिर 2 2 4 4 8। ठीक है, फिर यहाँ से 2 2 4 और 4 8, फिर 4 और 1 5 और 4 9, और यहाँ से 4 और 4 8। ठीक है, फिर यहाँ से 2 2 4 और 4 8, फिर 4 और 2 6 और 2 8। ठीक है, फिर 4 4 और 1 9। क्लियर? तो ये आपका हो गया ए इनवर्स। क्या मिल गया? ए इनवर्स।
हमें क्या दिखाना है कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो नोट कर लें ताकि आगे लिखें हम। ठीक है, नोट कर लें। चलिए अब जो है हमें दिखाना है कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i का वैल्यू क्या हो 0 हो। ए स्क्वायर का वैल्यू हमने फाइंड आउट किया, क्या मिल गया 9 8 8 8 9 8 8 8 9। क्लियर। माइनस 4 ए क्या है, ए है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, माइनस 5 आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर। अब इसे जो है सिंप्लीफाई करके हम क्या दिखाना है कि 0 आ रहा है। क्या आ रहा है 0। चलिए सिंप्लीफाई करें तो 9 8 8 8 9 8 8 8 9। ठीक है, फिर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस 4 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 4। ठीक है, फिर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5 0 0 0 माइनस 5 0 0 0 माइनस 5। क्लियर। अब सबका सम करें तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 माइनस 5। ठीक है, फिर 8 माइनस 8 प्लस 0। ठीक है, फिर 8 माइनस 8 प्लस 0। क्लियर। फिर ऐसे ही 8 माइनस 8 प्लस 0, फिर 9 माइनस 4 माइनस 5, फिर 8 माइनस 8 प्लस 0। ठीक है, फिर आपका क्या हो गया 8 माइनस 8 प्लस 0, फिर आपका 8 माइनस 8 प्लस 0, फिर 9। तो ये मिल गया आपका 9 माइनस 9 0 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 0। ऑल एलिमेंट्स आर 0 ऑफ एनी मैट्रिक्स। क्या होता है आपका जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। क्लियर। तो क्या हमें सेट दिखाना था कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0। प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है आपका कि एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो चलिए ए इनवर्स फाइंड आउट करें। तो ए इनवर्स के लिए जो रिलेशन हमारा था कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0, माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स करें तो क्या हो जाएगा आपका ए इनवर्स ए इंटू ए माइनस 4 ए इंटू ए इनवर्स ए माइनस 5 ए इनवर्स आई इज इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स ए मीन्स आई। बाय डेफिनेशन हमने बताया आपको कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स के साथ जब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। तो आई इंटू ए माइनस 4 इंटू आई माइनस 5 और एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा एलिमेंट होगा। क्लियर। तो ये आपका हो गया कि 5 ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इंटू ए मीन्स ए माइनस 4 आई। क्लियर। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 ए माइनस 4 आई। ठीक है, तो ए माइनस 4 आई फाइंड आउट कर लें। तो ए माइनस 4 आई क्या होगा ए है आपका 1 2 2 2 1 2 2 2 1 माइनस 4 आई क्या आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर। तो यहाँ से हो गया आपका 1 2 2 2 1 2 2 2 1 प्लस माइनस 4 0 0 0 माइनस 4 0 0 0 माइनस 4। ठीक है, तो ऑपरेट करें इसको तो 1 माइनस 4 माइनस 3। ठीक है, 2 प्लस 0 2 2। ठीक है, फिर आपका हो गया 2 प्लस 0 2 माइनस 3 2। ठीक है, फिर आपका 2 2 माइनस 3। तो क्या हो गया आपका ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 मैट्रिक्स
a माइनस 4i, तो a माइनस 4i क्या मिल गया आपका -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3। क्लियर। तो जो हमारा था कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन था a इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1, तो हमें जो है दिखाना था कि a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड दी वैल्यू ऑफ a इनवर्स। क्लियर। नोट कर लें। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और कब जो है हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जो है इनवर्टिबल होता है। उसके लिए हमने थ्योरम भी एक बताया कि इनवर्स जो है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का एक यूनिक इनवर्स होता है, और इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने फार्मूला बताया आपको कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर। और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हमने फाइंड आउट किया। क्लियर। तो इस टाइप का जो है क्वेश्चन आप बुक से प्रैक्टिस कर लें ताकि आप किसी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का जो है इनवर्स फाइंड आउट करना सीख जाएं। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं डिटर्मिनेंट के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद बच्चों।